हेलो गाइस। टॉपिक हमारा है आज बेड सोर, कि बेड सोर कैसे डेवलप होते हैं। तो हमारा आता है फर्स्ट, इसमें आ जाता है कि डिफिनेशन हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है कि प्रेशर अल्सर और प्रेशर सोर और द डिगोबेटस अल्सर और बेड सोर इज लोकलाइज इंजरीज। ये हमारा होता है लोकल एरियाज, जैसे जहाँ पे हमारा प्रेशर पड़ता है उस रीजन में होता है। तो टू द स्किन एंड अदर अंडरलाइनिंग टिश्यू यूजली ओवर ए बोनी प्रोमिनेंस एज द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग अनरिलाइव्ड प्रेशर। इसका मतलब है रिलाइव होता है जैसे हमारे जॉइंट्स हो गए, जॉइंट्स जैसे मान लो लेग हो गया, हैंड हो गया, हेड हो गया एंड बैक हो गया, ये सारी में डेवलप करता है हमारा बेड सोर। जब लॉन्ग टर्म तक सॉरी लॉन्ग टर्म तक बेड पे रहता है पेशेंट, तभी डेवलप करता है। फिर इसके बाद में आ जाता है हमारा कि कॉजेज़ क्या होते हैं, कारण क्या है और रिस्क क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फ्रैक्शन, जो हमारा स्किन से फ्रैक्शन होता है एंड बेड लॉन्ग टर्म तक रहता है। शेयर और इम्पेरिड ऑफ द फिजिकल मोबिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं। अल्टरेड ऑफ द लेवल ऑफ द अनकॉन्शियस अगर पेशेंट है तभी लॉन्ग टर्म तक रहेगा बेड पे हमारा। तो उसमें आ जाता है फिर फेकल एंड यूरिनरी ऑफ द इनकॉन्टिन्यूस और माल न्यूट्रिशन, जो हमारा माल न्यूट्रिशन है प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है एरियाज़ में। इसके बाद में आता है हमारा कि और होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो जाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती वहाँ पे, वाटर लेवल नहीं होता, एक्सेसिव बॉडी हीट करता है, बॉडी हीट करती है। इसके बाद में आता है एडवांस एज। एक तो एज इफ़ेक्ट करता है हमारा, एज जैसे ओल्ड एज ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट करता है। फिर आता है इसके बाद में हमारा कि क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, डायबिटीज़, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़। हमारा एक क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज़ में होता है फूड कि अगर कहीं पे भी घाव हो जाता है या वुंड सा हो जाता है तो हमें पता नहीं लगता है कि कौन से रीजन में हो गया नहीं हो गया। उसके बाद में देखते हैं तभी हमें पता लगता है कि हाँ हमें यहाँ पे बेड सोर हो गया है या वुंड हो गया है या घाव सा सिंपल से बोलते हैं हो गया है। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ इसके अंडर में होता है। इसके बाद में हमारा आता है पैथोफिजियोलॉजिस। इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है वेरियस रिस्क फैक्टर एक्ट ऑन द एरियाज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज, ओवरलाइनिंग बोन प्रोमिनेंस होता है। देन इसके बाद में आता है व्हेन दिस इज द प्रेशर एक्साइडिस नॉर्मल कैपिलरी ऑफ द प्रेशर। हमारा थर्ड आता है ओकेशन एंड द लर्निंग ट्रेनिंग ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स। हमारे ओक्लेशन होते हैं प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, टेयरिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होते हैं प्रॉपर नहीं पहुंचते वहाँ पे। रिड्यूस होता है टिश्यू परफॉर्मेंस, जो टिश्यू होता है रिड्यूस हो जाता है, परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं करता है। इस्मिक ऑफ द नेक्रोसिस, नेक्रोसिस हो जाता है। इसके बाद में प्रेशर सोर होता है, जिसे हम कहते हैं बेड सोर हो गया, प्रेशर अल्सर हो गया। आगे हम इमेज में देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए कॉमन साइट ऑफ दिस बेड सोर क्या है, हील्स आ गया, सेक्रम आ गया, स्पाइन है, एल्बो है हमारा, कैपलस है, बैक ऑफ द हेड है और साइड लाइनिंग और प्रोन, सारी पोजीशंस इसमें हमें दी हुई हैं। जो साइड लाइनिंग में हमारा आता है टोया जाता है, ठीक है, और मीडियल एंड ऑफ द लेटरल ऑफ द कैंडिलाइसिस आ जाता है, इलियर क्रेस्ट आ जाता है, रिब्स आ जाता है, ईयर आ जाते हैं, ग्रेटर कैंटर्स आ जाता है हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा पोजीशन है कि जैसे पेशेंट बेड पे है तो हमारे कौन कौन से साइड में बेड सोर डेवलप हो सकता है। तो इसीलिए हम जब भी अगर बेड पे पेशेंट होता है तो हम पेशेंट एडवाइस करते हैं कि 2 आवरली हमारा पोजीशन चेंज करना होता है। एज ए हॉस्पिटल सेटिंग्स पेशेंट हमारा स्टैंडर्ड है कि 2 आवरली पोजीशन चेंज करना है पेशेंट का। इसके बाद में हमारा कि स्टेज स्टेज आता जाता है कि स्टेज हमारा कौन कौन से होते हैं, कि स्टेज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हमारा फर्स्ट है कि स्टेनिंग सिस्टम फॉर प्रेशर अल्सर,
आर बेस्ड ऑन द डीप ऑफ टिश्यू डिस्ट्रॉय करता है। फर्स्ट हमारा रेडनेस आता है, इसके बाद में हमारा टिश्यूज धीरे धीरे बढ़ता है, इसके बाद में फिर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेज तक बेडसोर जाता है हमारा। फिर इसके बाद में आ गया बेस्ड ऑन दिस डीप इन द देयर आर 4 स्टेज ऑफ बेडसोर। नंबर 1 बेडसोर हमारा है नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस ऑफ दिस इंटेक स्किन, ये फर्स्ट आता है, जो हल्का सा रेडनेस नहीं होता, ब्लिंचिंग होता है, हल्का रेडनेस इंटेक स्किन करता है। सेकंड में आता है पार्शियल थिकनेस, स्किन लॉस ऑफ ब्लिस्टर, ब्लिस्टर बनते हैं जैसे फूड़ा तो वैसे बनता है ब्लिस्टर। थर्ड में आता है फुल थिकनेस, स्किन लॉस, फैट विजिबल दिखने लगता है। फोर्थ में आ जाता है हमारा फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, फोर्थ में हमारा बोन दिखने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है स्टेज ऑफ द क्लासिफिकेशन बेडसोर का। जैसे ये आ गया हमारा स्टेज फर्स्ट में क्या है कि स्टेज फर्स्ट में बताया था कि नॉन ब्लेंचेबल ऑफ द रेडनेस होता है ऑफ दिस इनटेक ऑफ द स्किन। फिर इसके बाद में हमारा पॉइंट्स इसके हमारे हैं, पॉइंट में क्या क्या दे रखा है कि फर्स्ट हमारा इनटेक स्किन ऑफ द प्रेजेंट करता है विथ द नॉन ऑफ द ब्लेंचेबल ऑफ द erythema of either localized area usually over the bone of the prominence एरियाज में। सेकेंड है इसका डिकलराइजेशन, कलर चेंज हो जाता है स्किन का और वार्म करता है। एडिमा और पेन माई आल्सो विद प्रेजेंट, एडिमा जैसा होगा फिर पेन भी इसमें होगा, प्रेजेंट रहेगा। और स्टेज फर्स्ट इंडिकेट करता है एट रिस्क ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो इसमें रिस्क ऑफ द पर्सन होता है, इन्वॉल्व करता है ओनली द एपिडर्मल लेयर ऑफ दिस स्किन। जैसे ये हमारा आ गया स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि ऐसे हमारा ये रेडनेस से हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ता है धीरे धीरे। ये आ गया सेकेंड स्टेज ऑफ द सेकेंड स्टेज पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस एंड ब्लिस्टर। ठीक है, इसमें आ जाता है पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ एपिडर्मिस प्रेजेंट एज ए द स्लो ओपन ऑफ द अल्सर विथ ए रेड ऑफ द पिंक वुंड बेड विदाउट स्लेस। इसके बाद में हमारा स्टेज सेकेंड इज द डैमेज टू द एपिडर्मिस एंड डर्मिस इन the stage the ulcer might be the referred to as the blister or abrasion। ये हमारा सेकेंड स्टेज में होता है। इसका हम इमेज दिखाते हैं, ये देखिए हमारा फर्स्ट में क्या था, रेडनेस था, सेकेंड में हमारा ब्लिस्टर बनता है, वो फूट गया है, ये हमारा सेकेंड स्टेज में आ जाता है। ये हमारा देखो प्रेशर सोर स्टेज सेकेंड, फर्स्ट में हमारा स्किन में था, सेकेंड हमारा ब्लिस्टर फूट गया, तो ये हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ द हमारा बेडसोर हो गया। इसके बाद में आता है स्टेज थर्ड में क्या होता है कि फुल थिकनेस स्किन करता है, लॉस ऑफ फैट विजिबल, जो हमारा फैट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये स्टेज इज द थर्ड इज द फुल थिकनेस टिश्यू लॉस हो जाता है, सबक्यूटेनियस फैट माई विद द विजिबल बट बोन टेंडरनेस, कि बोन दिखने लगता है और टेंडरनेस होते हैं उसके मसल्स इज नॉट ऑफ द एक्सपोज। इसमें थर्ड में हमारे एक्सपोज मसल्स नहीं होते, वो हमारे होते हैं फोर्थ में। तो इसमें डर्मिस एपिडर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यूज खत्म हो जाते हैं। तो लिखा है एपिडर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व सबक्यूटेनियस लेयर हैज इज द रिलेटिवली पुअर ब्लड सप्लाईज सो इट इज़ द डिफिकल्ट टू हील, प्रॉपर हील नहीं हो पाता। ठीक है, तो समझ गए हमारा कि थर्ड स्टेज में क्या है हमारा कि फुल थिकनेस स्किन लॉस हो जाता है, फैट एंड विजिबल, फैट दिखने लगता है, फैट के बाद हमारा क्या आता है बोन। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना कि हमारा ये देखिए थर्ड स्टेज है।
फर्स्ट में क्या था, ये फैट, जो वाइट वाइट हमारा फैट दिख रहा है, इसके बाद में हमारा 4 स्टेज में आता है हमारा जो बोन दिखता है, ठीक है। तो हमारा ये स्किन का लेयर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फोर्थ में आ जाता है, ये हमारा थर्ड स्टेज का हो गया। फोर्थ में आ जाता है क्या है कि स्टेज 4 फुल थिकनेस ऑफ द टिश्यू लॉस। तो ये स्टेज इज द अल्सर इज द डीपेस्ट इज द एक्सटेंडिंग इनटू द मसल्स टेंडन और इवन ऑफ द बोन, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस विथ द एक्सपोज बोन टेंडन और ऑफ द मसल्स, ठीक है। तो फोर्थ में क्या बता रखा है कि ये स्टेज फोर्थ है अल्सर बेडसोर, और तो डीपेस्ट टेंडनेस है इनटू द मसल्स टेंडनेस और इवन ऑफ द बोन, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस हो जाता है इसमें, विथ एक्सपोज करता है बोन को। फोर्थ में हमारा बोन दिखने लगेगा। तो हम ऐसे जान सकते हैं कहीं भी अगर हम बेडसोर देखते हैं पेशेंट साइड में, तो फर्स्ट अगर रेडनेस तो फर्स्ट स्टेज है, अगर उसमें से स्किन निकल जाती है सेकेंड, फिर थर्ड आ जाता है, फिर फोर्थ में अगर बोन दिख रही है तो फोर्थ स्टेज ऑफ द बेडसोर है इसको। ये देखिए फोर्थ स्टेज ऑफ द बेडसोर, इसमें सारा हमें दिख रहा है। इसके बाद में आएगा प्रिवेंशन, कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर बेडसोर है तो हम उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो प्रिवेंट करने के लिए हम बेडसोर को क्या करते हैं कि पोजीशन चेंज, अभी मैंने बताया था कि पोजीशन चेंज करना है हमें 2 आवरली। फिर स्किन इंस्पेक्शन हम चेक करेंगे, और न्यूट्रिशन, उसकी डाइट प्रॉपर देना है, हाई प्रोटीन डाइट। लाइफ स्टाइल चेंज और यूज़ ऑफ द प्रेशर रिलाइविंग द डिवाइस, अगर उसको हम प्रेशर कम कर सकते हैं तो वो डिवाइस हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ द बेडसोर, प्रिवेंट कैसे करना है, हमें बचाना कैसे है बेडसोर के पेशेंट को ना हो। इसके बाद में आ गया वर्डन स्केल फॉर रेडिटिंग करना है प्रेशर अल्सर, हमारा कौन सा स्केल होता है जिसे हम चेक करते हैं, तो हमारा वर्डन स्केल आता है। 6 क्राइटेरिया होते हैं। नंबर एक आ जाता है हमारा कि सेंसरी ऑफ द परसेप्शन, और मॉइस्चराइज आता है, एक्टिविटी आता है, मोबिलिटीज आता है, न्यूट्रिशन और फ्रैक्शन इन द शेयर। ठीक है, तो फ्रैक्शन एंड शेयर ये हमारा आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारा है कि वर्डन स्केल फॉर प्रिडिक्टिंग प्रेशर अल्सर रिस्क ईच कैटेगरी, मतलब ईच मतलब कोई सी एक कैटेगरी या सारे रिलेटेड टू, तो ईच मतलब सारे 4 कैटेगरी है जो मेंशन है इसमें। तो ईच कैटेगरी इज रिलेटेड ऑन द स्केल ऑफ 1 to 4 excluding the fraction and shear categories which is the related on 1 and 3rd scale. A score of 23 means there is no risk for developing the pressure ulcer, which is the lowest of the possible scar of 6 point represent of the severity रिस्क फॉर डेवलपिंग बेडसोर। हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा कैसे चेक करते हैं जैसे कि बेडसोर कौन सा कैटेगरी है नहीं है, तो हम बर्डन स्केल होता है उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड या थर्ड या फोर्थ डेवलप हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। फिर अगर मैनेजमेंट, हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। चेंजिंग पोजीशन, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। प्रिवेंट हमें क्या करना है वो चीज़ पढ़ा आपने, और इसके बाद में हमारा आ गया कि चेंजिंग ऑफ द पोजीशन, यूज़ द सपोर्ट ऑफ द सरफेस यूज़ करेंगे, क्लीनिंग और कंट्रोलिंग ऑफ द इनकॉन्टिनेंस, और रिमूव ऑफ डैमेज टिश्यू, जो डैमेज टिश्यू होता है उसकी रिमूव करेंगे, एंड ड्रेसिंग। ओरल एंटीबायोटिक, हेल्दी डाइट देंगे हाई प्रोटीन वाली, एजुकेटिंग करेंगे, कैरी गिवर जो केयर दे रहा है उसको, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल और वुंड ऑफ द इंटरवेंशन। इसके बाद में हमारा आ गया सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, टिश्यू ऑफ द फ्लैप
और प्लास्टिक सर्जरी और हाइपर वेरिक ऑफ द ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर सकते हैं लगा के कि हाँ उसको सूखेगा, उससे जल्दी आराम पड़ता है पेशेंट को। टॉपिकल यूज़ ऑफ द ह्यूमन ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो आज की क्लास इतने पे समाप्त होती है, और प्लीज़ लाइक करना और फॉलो करना, और चैनल हमारा फॉलो कर लेना, और ऐसे वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।